Hi student, welcome to Rana Math Study Classes. Student, today we have discussion of chapter 2 inverse trigonometric function of class 12. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का इनवर्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इनवर्स फंक्शन कब होता है ये थोड़ा समझा दूं। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन f है तो इसका इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स। और ये पहले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि कोई भी फंक्शन इनवर्स होने के लिए एग्जिस्ट कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। यानी फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। और क्लास 11th में आपने ये भी पढ़ा था कि फंक्शन होता क्या है। जैसे मान लीजिए डोमेन है, ये रेंज है, इसमें जैसे मान लीजिए इसकी इमेज 6 है और 3 की भी इमेज 6 है, तो ये भी हमारा फंक्शन है और सबकी इमेज बननी है तो फंक्शन ये है। अगर मान लीजिए हमारा ये रह गया तो ये फंक्शन नहीं है। या फिर मान लीजिए 1 की इमेज हमारी 6 है और 1 की इमेज हमारी 5 भी है, तो तब भी हमारा ये फंक्शन नहीं है। ये क्लास 11 में आपने पढ़ा था। तो ये तो हो गए फंक्शन की बात। अब इनवर्स फंक्शन कब होगा, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। तो 1 1 और ऑन टू फंक्शन होने के लिए ये भी मैंने आपको समझाया था कि फंक्शन 1 1 ऑन टू कब होता है। 1 1 के लिए fx1 इक्वल टू fx2, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। या ये कह दीजिए कि प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज बने। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन ले लिया हमने y क्या होगा fx, ये होगा x प्लस 2, तो ये होगा x और ये होगा fx यानी y। तो जब मान लीजिए x की वैल्यू 1 2 3 4 ये ले लें, यहां आ गया 3 4 5 6 7 8। अगर मान लीजिए 1 रख दिया x की वैल्यू, तो 1 और 2 कितना होगा 3, 2 रख दें तो कितना होगा 2 और 2 4, 3 रखें कितना आएगा 3 और 2 5, 4 रखें कितना आएगा 4 और 2 6। इसी तरह से और भी हम रखेंगे। ये हम फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं R टू R पर, यानी डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर। तो देखो प्रत्येक एलिमेंट की केवल एक इमेज बननी है, तो ये फंक्शन 1 1 होगा। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो ऑन टू के लिए मैंने आपको समझाया था कि fx की वैल्यू हम क्या रखते हैं, y रखते हैं। तो हमने y रख दिया x प्लस 2, तो x की वैल्यू निकाल ली हमने y माइनस 2। अब x की वैल्यू जब y माइनस 2 हो गई, तो y की वैल्यू यहाँ पर इनमें से कोई भी अगर हम रख दें, तो देखिए क्या ये x की वैल्यू रियल आएगी नहीं आएगी। कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए आप, रियल ही आएगा x। तो जब y बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो x भी हमारा किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। इसका मतलब ये ऑन टू भी हो गया। जब ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया, तो ये हमारा कैसा है, इनवर्टेबल फंक्शन है। लेकिन बात हमें करनी है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की। अब ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्लास 11th में आपने पढ़े थे डोमेन एंड रेंज। अगर याद नहीं हो तो ये याद बहुत करने जरूरी है, याद कर लीजिए। साइड में जो डोमेन होता है वो R यानी कोई भी रियल नंबर, और रेंज होती है -1 to 1। कॉस में R, इसकी वैल्यू -1 to 1। टेन के लिए डोमेन जो होता है, डोमेन होता है R माइनस x, वेयर x क्या है, x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 एंड n बिलोंग टू z। और रेंज हमारी आएगी कोई भी रियल।
कॉट में r माइनस एक्स, यहां पर भी x क्या है, वेयर x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग टू z। तो यहां पर भी रेंज क्या होगी, कोई भी रियल वैल्यू आएगी। अब बात करें सेक में, सेक की वैल्यू, सेक में डोमेन हमारा होगा r माइनस एक्स, एक्स क्या है, x इक्वल टू ये 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 और n क्या है, बिलोंग कर रहा है किसको, z को। तो रेंज हमारी क्या है, आती निकल के r माइनस 1 टू 1। इसी तरह से कोसेक में r माइनस एक्स और x क्या है, वेयर x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग कर रहा है किसको, z को। तो अब रेंज क्या है इसकी, r माइनस 1 टू 1। ये आपने क्लास 11 में पढ़ी थी। अब देखो एक बार और यहां समझ लीजिए कि ये डोमेन और रेंज कैसे है, क्योंकि आपको पता है कि साइन में हम कोई भी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 आएगी, या फिर इनके बीच में आएगी, ना तो -1 से कम होती है और ना +1 से ज्यादा होती है। इसी तरह से कॉस में रखोगे तब भी यही आएगी। टेन में देखिए यहाँ π/2 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमने यहाँ π/2 n की वैल्यू 0 रख दी, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 + 1 π/2 और 10 π/2 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट जब नॉन डिफाइंड हो गया तो ये कोई वैल्यू नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि इसका कोई डोमेन की कोई रेंज बनेगी नहीं। और जब किसी भी डोमेन की कोई रेंज ना बने तो हम उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो इसलिए यहां से हमने π/2 की जितनी वैल्यू है, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, ये सारे हटा दें। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो रेंज आएगी, रियल नंबर आएगी। इसी तरह कॉट में n पाई, n क्या कर रहा है, z को बिलोंग कर रहा है। z में हम कोई वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए कॉट जो होता है ये होता है 1/10 और 10 n पाई ले रहे हैं तो हम 0 पाई ले लें, 10 0 और 10 0 हो गया तो 10 0 वैल्यू क्या होगी, 0 और 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इसलिए इसकी भी कोई इमेज नहीं बनेगी, यानी इसकी भी कोई इमेज नहीं बनेगी। जब इसकी कोई इमेज नहीं बनेगी तो इसलिए यहां से हमने क्या कर दिया कि इसमें से n पाई का मतलब होगा, n क्या है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, ये सबको हटा दिया। हटाने के बाद जो बचा वो रियल नंबर और डोमेन हो गया और रेंज हमेशा रियल नंबर है। अब बात करो सेक की। सेक में क्या होगा, सेक होता है 1/cos, 1/cos। तो 1/cos में इसमें n की वैल्यू अगर मान लीजिए हम 0 रखे हैं तो 1/, क्या होगा, x आ गया, तो 1/cos π/2 हो गया। और cos π/2 वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 होगा तो ये भी नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए हमने यहां से इसको हटा दिया। इसी तरह कोसेक में से n की वैल्यू 0 रख दिया, कोसेक क्या होता है 1, कोसेक होता है हमारा 1/sin। तो यहां से हम इसको हटाएंगे 1/sin 0, sin 0 वैल्यू 0, तो ये भी इनफाइनाइट आ गया, यहां से भी हमने इसको हटा दिया। तो ये हमारे क्या हो गए, डोमेन हो गए। और इनको रखने के बाद जो वैल्यू हमें मिलती है वो क्या होती है, रेंज होती है। तो ये हमने 11th में पढ़ी थी। अब बात करते हैं कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 1/1 फंक्शन 1/1 और 1/2 है नहीं, क्या है, देखिए कि sin x, जैसे मान लीजिए चेक करते हैं हम, एक ये हो गया, एक ये हुआ, ये होगा x और ये होगा fx, fx मतलब y, y मतलब होगा sin x। अब जैसे x की वैल्यू हम 0 लिया तो sin 0 वैल्यू होगी 0। x की वैल्यू हमने कोई भी एंगल रख दीजिए, π/2 लिया तो इसकी वैल्यू होगी 1, पाई लिया तो पाई के लिए भी 0, 2 पाई लिया इसके लिए भी 0। तो अब देखो यहां से जब इसमें ये बहुत सारे एलिमेंट केवल एक ही इमेज बना रहे हैं तो ये क्या होगा, 1/1 फंक्शन नहीं है। जब फंक्शन 1/1 ही नहीं है
तो ये क्या होगा, ये ऑन टू भी नहीं होगा और ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, तो कैसा होगा, इनका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। अरे ये ना बात समझ में, यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए क्या जरूरी है कि वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारा फंक्शन 1 1 ही नहीं है, तो इसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। इनवर्स के लिए फंक्शन एग्जिस्ट नहीं होगा। इसी तरह से हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सारे cos tan cot सारे देखें तो ये फंक्शन हमारे इनवर्स, इनके लिए हम नहीं निकाल सकते। अरे ना बात समझ में, तो फिर इनवर्स फंक्शन हम कैसे निकालें? इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है क्या, पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, ये समझाएंगे आपको। तो आइए बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह से होगा। अब यानी ये जो वैल्यू होती है ये होती है y के लिए और ये होती है x के लिए, यानी ये डोमेन और ये रेंज। तो अभी मैंने बताया था कि साइन की जो रेंज या डोमेन होते हैं वो क्या होते हैं। साइन में डोमेन था कोई भी r और इसकी रेंज थी -1 to +1, यानी कि हम यहां से 0, तो रेंज हमारी क्या आएगी हमेशा +1 से ये -1 तक होगी, ये हो गई -1। ये -1, यानी कि हम r की वैल्यू कोई डोमेन हम कुछ भी रख दें, जैसे 0 से π/2 रख दिया, फिर π रख दिया, फिर 3π/2 हो गया, 2π हो गया। हम इसमें कुछ भी वैल्यू अगर रख दें, 0 रख दें तो 0 पर 0 हो गई, π/2 पर 1 आ गई, π पर क्या हो गई फिर 0 हो गई, 3π/2 पर फिर -1 आ गई, 2π पर फिर 0 हो गई। तो यहां क्या होगा कि 0 पर भी देखो, यहां मैंने बताया था अभी आपको 0 पर 0, π पर 0, 2π पर 0, 3π पर 0, नहीं इसमें सबकी जो इमेज बननी है 0 की भी 0 बननी है, π की भी 0 बननी है, 2π की भी 0 बननी है। तो इतने सारे एलिमेंट की जब एक ही इमेज बननी है तो ये 1 1 है ही नहीं, और जब 1 1 नहीं है तो ये फंक्शन हमारा क्या है, इनवर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमें ये चेक करना है, हमें देखना है, हमें क्या निकालना है, हमें जरूरत क्या है, हमें जरूरत है इनवर्स निकालना है किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका इनवर्स कैसे बनाया जाए, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी है, जैसे मान लीजिए हमने यहां ले लिया 1/2। अब 1/2 पर हम देखते हैं तो 1/2 पर देखो यहाँ वैल्यू ये आ गई, यहाँ 1/2 हो गई भाई, 0 पर ये आ गई, यहाँ पर ये यहाँ से आएगी, यहाँ पर ये आ गई 1/2, और भी आगे 1/2 ये चली जाएगी। तो इस तरह से बहुत सारी वैल्यू ऐसी होंगी जिस पर 1/2 आएगी, यानी 30 पर रखेंगे 1/2, और भी आगे निकालेंगे 1/2 आएगी, तो बहुत सारी वैल्यू आ गई। तो इसकी इमेज बहुत सारी बन गई हमारे, इधर देखो तो इधर भी, तो ये 1 1 नहीं है, हमें ये चाहिए नहीं, हमें केवल क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि 1/2 की केवल एक ही इमेज बने। इसी तरह यहां -1/2 है तो इसकी केवल एक ही इमेज बने। तो हमें इसका इनवर्स बनाने के लिए इस पर एक प्रतिबंध लगा देते हैं। प्रतिबंध क्या है कि यहां से -1 से और इसकी +1 तक केवल ये जो हमारी क्या होगी,
रेंज होगी। यानी यहां से यहां तक हमने जो मैंने दिख रहा है ना आपको डार्क किया थोड़ा सा, ये हमने इसमें प्रतिबंध लगा दिया कि इसके ये जो फंक्शन होगा इतना, यहां से इसमें कितनी भी वैल्यू, कोई सी वैल्यू रख दीजिए, केवल इसकी एक ही इमेज बनेगी। कितनी वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो एक एलिमेंट की केवल क्या होगी, एक ही इमेज बनेगी। निकाल के देखिए, बना के देखिए। तो जब एक ही इमेज बनेगी तो यहां तक जो फंक्शन हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, 1 1 और ऑन टू। जब एक ही इमेज बनेगी तो 1 1 हो गया और ऑन टू हो गया। तो इसका मतलब है कि यहां से अब हमें निकालना है इनवर्स, तो साइन का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगा फंक्शन। तो हम इसको क्या कर देते हैं, पलट देंगे। तो हमारा जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो तो रेंज हो गए, जो रेंज है वो क्या हो गई, डोमेन हो गई। तो इसके डोमेन आएगा -1 से +1, और इसकी जो रेंज हुई, अब इसकी रेंज हम कोई भी एंगल नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमने इस पर एक प्रतिबंध लगा दिया। क्या निकालने के लिए, इसका इनवर्स निकालने के लिए। और वो प्रतिबंध क्या है कि -π/2 से +π/2 तक इसकी जो क्या होगी, ये यहां तक इसकी, ये इसका प्रतिबंध यहां तक ये होगा। तो इसकी जो रेंज होगी क्या होगी, -π/2 से क्या होगी, π/2 तक होगी। इनके बीच में हम कोई भी वैल्यू रख दें तो केवल एक ही इमेज बनेगी। आ रही है ना बात समझ में। अब जब एक इमेज बनेगी तो 1 1 हो गया और ऑन टू होगा। जब ऑन टू भी होगा, जब 1 1 और ऑन टू होगा, तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं। वो इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। हम इसको दर्शाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब है इसकी डोमेन क्या होगी, -1 1 और रेंज आ गई हमारी ये। यानी इस पर हमने कुछ प्रतिबंध लगाए। अब आपके दिमाग में एक चीज और चल रही होगी कि हमने यही पार्ट क्यों लिया है, ये भी तो ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता इसे लेने से। इधर वाला भी ले सकते हैं, यहां से यहां तक। लेकिन ये हमारा पार्ट जो इसको जनरली क्या लिया है कि ये जो पार्ट है ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू में आएगा। यानी कि अगर कहीं भी हमको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हुए कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, या हमें कौन से वैल्यू लेनी है और किस वैल्यू पर ये 1 1 ऑन टू होगा, तो हमें जनरली क्या लेना है, -π/2 से π/2। अगर हमें इसके अलावा कोई और दूसरा पार्ट लेना है तो उसके लिए हमको क्या होगा, उसमें स्टेटमेंट दिया होगा। और हमें जब स्टेटमेंट दिया होगा तो फिर हम बात करेंगे उस स्टेटमेंट की जो हमको गिवन है। उस स्टेटमेंट पर देखेंगे कि फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है या नहीं है। और 1 1 ऑन टू है तो हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से अब हमारा ये क्या होगा, इनवर्स निकल गया। और जब इनवर्स निकल गया तो अब हम देखेंगे कि इसका जो इनवर्स का जो डायग्राम होगा वो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। जैसे हमारा ये है, इसमें हमारा क्या हुआ कि जो रेंज थी वो क्या हो गई, डोमेन हो गई। और जो डोमेन थी वो क्या हो गई, रेंज हो गई। यानी यहां से इस डोमेन को इस रेंज में हमने क्या कर दिया, यहां से इसको क्या कर दे, इस तरह से इसको परिवर्तित कर दे, बदल दीजिए इस तरह से। ये यहां आ जाएगा बदलकर और यहां से ये आ जाएगा बदलकर। अरे बात समझ में, ठीक है। और यहां इसका केवल क्या होगा, एक π/2 तक ये जो पार्ट होगा हमारा कितना, -π/2 से +π/2 तक, ये हमारी क्या होगी, इसकी रेंज होगी। और डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा -1 से +1। तो इसी तरह से हम इसको क्या निकाल सकते हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेशल पार्ट जो होगा हमारा, जिस पार्ट में फंक्शन हमारा डोमेन और रेंज निकालने के लिए जिसमें 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा, उसी पर चर्चा करेंगे केवल, ठीक है। वैसे इसमें हमें इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और ग्राफिकल मेथड से आप करेंगे तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा। हम डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, जो इसके फॉर्मूले हैं डायरेक्ट हम केवल फॉर्मूला का यूज करके ही डायरेक्ट हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था, केवल मेरा समझाना केवल इतना है कि ग्राफिकल मेथड से हम इनवर्स हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स है क्या, मेरा मकसद केवल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स क्या है वो समझाना। तो उम्मीद है आप शायद समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके इनवर्स हम निकाल सकते हैं, उनकी डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। समझ बात आ रही है ना? तो आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब आगे चर्चा करेंगे एक्सरसाइज और उस पर कुछ बेस जो फॉर्मूले हैं उन पर, पहले नोट कर लीजिए।